तो आज का जो टॉपिक है ना वो पीपीज के ऊपर है। तो आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है पीपीज किसको बोलते हैं? सर पिप्पी 8 प्रकार में होता है। जो हेड प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन, हेयरिंग के लिए, फॉल और रिस्पेक्टर एक होता है। नहीं नहीं, और वो दो आता है अलग है। सर सुनो वो। सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, बता तुम हाँ, सही रहे, मैं पूछ रहा हूँ बस वो क्या होता है वो पूछ रहा हूँ। तुम सही है, हेयर प्रोटेक्शन होता है, ईयर प्रोटेक्शन होता है, मतलब समझ गए? सर ये अपना पर्सनल सेफ्टी होता है सर। जो हेलमेट हो गया, अपना हैंडग्लोव्स हो गया, अफरन हो हम्म। गया, हम्म। ये सब पीपी में आते हैं। सेफ्टी शूज हो गया ओके। जी। तो नॉर्मली जो पीपीई होता है, ठीक है, पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। अब ये करता क्या है, क्यों यूज करते हैं इसको? तो जी ये सर। नॉर्मली क्या करता है, वर्कर्स को हजार्ड से बचाता है। जो एरिया अपना में हमारे कोई हजार्ड है उससे बचाने वर्कर्स के को लिए जी प्रोटेक्ट सर। करता है। क्या करता है ये? जी सर। वर्कर को हजार से प्रोटेक्ट करता है। जी हाँ। और ये ज्यादातर आप देखेंगे तो मैंडेटरी होता है, मतलब आपको पहनना ही पड़ेगा। जी सर, पहनना ही पड़ेगा। हाँ। जी। इफ एंड बट नहीं चलता है, हेलमेट आपको पहनना ही पड़ेगा, शूज आपको पहनना पड़ेगा। नॉर्मली पीपीज का मतलब क्या होता है कि ये एक सेफ्टी आइटम है। जो वर्कर्स, जो क्या करते हैं वर्कर्स उसको पहन के रखते हैं। ये क्या काम करता है, उसको वर्कप्लेस हजार्ड से सेव करने के लिए, जिसकी वजह से आपको इंजरी या बीमारी हो सकती है, उसके लिए इसको पहना जाता है, मतलब किसी भी इंजरी से बचाने के लिए नॉर्मली। जी सर। तो इसका नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इट्स सेफ्टी आइटम्स विच worn by workers to protect from workplace hazard which may cause illness and harm या इंजरी। तो ये एक सेफ्टी आइटम है जो कि वर्कर्स के द्वारा पहना जाता है अपने आप को हजार्ड से बचाने के लिए, जिसकी वजह से आपको किसी नुकसान पहुंच सकता है, कोई बीमार हो सकता है, समझिए। जी सर। तो पीपीज का शॉर्ट फॉर्म यही है, पीपीज स्टैंड फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब ये पर्सनल चीजें होती है, मतलब पर्सनल पहनने वाली जो ज्यादातर किसी को शेयर नहीं करते हैं। हमारा पहना हुआ जूता किसी को शेयर नहीं करेंगे, शूज है तो उसको शेयर नहीं किया जाता है। हेलमेट हो गया, उसमें स्वेट लग जाता, पसीना लग गया तो फिर शेयर करेंगे किसी को, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा और दूसरे को भी वो फैल जाएगा वो चीजें, समझे? जी सर। जी सर। हम्म। तो इसका जो डेफिनेशन था वो समझ में आया? पीपीज करना सर। हम्म। मतलब ये एक सेफ्टी आइटम है जो वर्कर्स के या किसी, मतलब नॉर्मली समझ तो वर्कर्स या स्टाफ किसी के द्वारा ही पहना जाता है अपने आप को वर्कप्लेस हजार्ड से बचाने के लिए। तो आपको डेफिनेशंस जी भी सर। पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है। अब इसका यूज क्या, तो इट्स प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम हजार्ड एट वर्क प्लेस, मतलब किसी भी वर्कर्स को हजार्ड से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो आपको सेफ रखता हो। शार्प एजेस है तो कट लगने से बचाएगा, अगर फायर है तो आग हाथ जलने से बचाएगा, अगर इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकल हजार्ड है तो शॉक लगने से बचाएगा आपको। हाँ, अगर ऊपर से कोई मटेरियल गिरता है तो हेलमेट रहेगा सर पे तो चोट लगने से बचाएगा, सर फटने से बचाएगा आपको। तो ये क्या करता है, वर्कर्स को हजार्ड, वर्कप्लेस हजार्ड से सेफ रखता है, प्रोटेक्ट करता है, और इसका काम यही है, ठीक है। तो जी नॉर्मली सर। आपसे कोई पूछता पीपीज क्या होता है तो बता सकते हो ना आराम से। जी सर। हम लोग पैर में स्लीपर क्यों पहनते हैं, चप्पल जिसको बोलते हैं, वो भी एक तरीके से समझो, नॉर्मली देखा है तो पीपीज एक तरीके का, जो कि आपके जी पैर को सर। घिसने से, चोट लगने से, कटने से जी बचाता है। हाँ, लेकिन इंडस्ट्री में आएगा तो उसके स्टैंडर्ड्स अलग होंगे, अलग तरीके की चीजें यूज की जाती है। जी सर। तो इसलिए क्या होता है ना, अब अगर नॉर्मली हम जो पीपीज यूज करेंगे, घर में जो चीजें यूज करते हैं, ग्लव्स यूज करेंगे, बाइक के लिए ग्लव्स यूज करेंगे, वो सब अलग चीजें होती है। लेकिन अब इंडस्ट्री में आते हैं तो इसको बोलते हैं पीपीज, ठीक है। तब उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन डाले जिसको बोलते हैं आईएस, इंडियन स्टैंडर्ड। उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखो, सबसे पहले जो होता है पीपीज के कुछ कैटेगरीज बताया था, जैसे नॉर्मल, ठीक है। तो इसमें आता है सबसे पहले आर्ट होता है ना, देख, अभी सफरोज ने बताया था ना या कामरान ने कि आर्ट होता है सर कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हेड प्रोटेक्शन, जो कि आपके हेड को प्रोटेक्ट करता हो। उसके बाद आता है आई प्रोटेक्शन या फेस प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, मतलब आपके आंख को, फेस को बचाने के लिए, ठीक है। फिर आता है हियरिंग प्रोटेक्शन, दैट मीन्स आपको कान को सेव करने के लिए। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, दैट मीन्स की ब्रीदिंग, मास्क वगैरह पहनते हैं जो अंदर आपके गले में कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, ठीक है। हैंड प्रोटेक्शन मतलब हाथ को बताने के लिए। बॉडी प्रोटेक्शन मतलब फुल बॉडी कवर के लिए। फुट प्रोटेक्शन, दैट मीन्स आपके पैर को बचाने के, और फॉल प्रोटेक्शन मतलब आपको पैरों। हाइट पे गिरने से बचाने के लिए।
इसमें देखो ये 8 का फोटो भी बना हुआ है। ये आपको किसके लिए है? फॉल प्रोटेक्शन के लिए। ये फुल बॉडी के लिए है। ये आपका हैंड प्रोटेक्शन है, फुट प्रोटेक्शन है, आई प्रोटेक्शन है, हेड प्रोटेक्शन है, ये आपको ईयर प्रोटेक्शन, और ये रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन है। तो ये Identity 8 होता है protection. कैटेगरी वाइज। हाँ, रिस्पायरेटरी मतलब सांस लेने वाली, जो अंदर में हमारे गले में प्रॉब्लम ना हो, हमारे सांस लेने में दिक्कत ना हो, लंग्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उसको सेव करने के लिए। तो पीपीज कितने कैटेगरी में होता है? 8। 8 category. हाँ, तो ये चीज भूलना नहीं है, नॉर्मली हमें पता होना चाहिए कैटेगरी वाइज पीपीज का, कि 8 कैटेगरीज होती है पीपीज। तो भूलेगे नहीं ना, नॉर्मली तो पता हो सकता है कि भाई पीपीज का मतलब Yes, क्या होता है, क्या काम है, और sir. कितना कैटेगरी वाइज होता है। इसीलिए मैंने आपको पीडीएफ दिया था, पीडीएफ में आई थिंक होगा सारा कुछ लिखा हो। जी सर. तो कैटेगरी वाइज याद रहेगा। जी सर, याद रहेगा. 1 to 1 मैं चीजों को कवर करता हूँ। सबसे पहला है हेड प्रोटेक्शन, ठीक है। तब हेड प्रोटेक्शन में क्या आता है? सेफ्टी हेलमेट्स यूज करते हैं, हार्ड हेड जिसको बोलते हैं। ये जो है ना, ये आपको हेलमेट है जो कि सर पे रहता है, जो कि आपके सर पे कोई मटेरियल, छोटा सा नट बोल्ट गिर गया, कुछ भी चीजें गिर गया, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। अब ये क्या करता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट पे से अगर कोई सामान गिरता है सर पे आपके, तो आपको चोट लगने से बचाएगा, या आपका सर कहीं पे बजा तब भी आपको बचाएगा। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम लोग चल रहे हैं, ऊपर में कोई पाइप निकला तो सर फंस गया उसमें, टकराया, लेकिन अगर हेलमेट में पहन रखा तो नहीं कुछ हुआ, मेरे को बच गया मैं। तो कोई सामान ऊपर से गिरेगा तब भी आपको सर को बचाएगा, और आपका सर कहीं पे अगर जाके फंसता है किसी भी चीज में, कांटेक्ट में आता है, तब भी आपके सर को प्रोटेक्ट करेगा। तो हेड प्रोटेक्शन में क्या आएगा? सेफ्टी हेलमेट। हाँ, Safety सेफ्टी helmet. हेलमेट। बिल्कुल। अब देखो, मैंने आप चीज बताया था कि नॉर्मल जो हम लोग घर में चीजें यूज करते हैं उसका स्टैंडर्ड अलग होता है, लेकिन जो अब हम इंडस्ट्रियल एरिया में आएंगे ना, तो इंडस्ट्री में चीजों का स्टैंडर्ड्स अलग होता है। तो उसको ना आईएस बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड। आईएस का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड। और हेलमेट के लिए एक स्टैंडर्ड आता है, इसको बोलते हैं 2925, 2925। हर एक पीपीज के लिए एक स्टैंडर्ड दिया गया। तो अगर कभी कभी आपके ना इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि भाई आईएस कोड क्या होगा हेलमेट का, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? IS code है 2925. हाँ, 1948 जो है, ये ईयर होता है, समझ गए, मतलब 15 या 14 है, तो ये याद नहीं रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये नंबर याद होना चाहिए, 2925। तो सर ये फिक्स है सर 2925। बिल्कुल फिक्स है। या आप अगर चाहोगे ना, आईएस कोड 2925 गूगल भी करोगे ना, तो आपको आ जाएगा सेफ्टी हेलमेट का आईएस कोड है वो। जी सर। तो ये चीजें पूछी जाती है इंडस्ट्री, आप इंटरव्यू में भी कभी जाते हैं, हम लोग भी पूछते हैं कि भाई हेलमेट का आईएस कोड क्या होता है। और सबसे कॉमन चीज हेलमेट है ना, सेफ्टी हेलमेट बहुत कॉमन चीज है। हेड प्रोटेक्शन तो हर जी बार दिखेगा ही आपको। हाँ सफरोज बोलो। सर बोल टू रहे हैं कि नाइन ये हेलमेट का एक्सपायरी डेट कैसे देखते हैं सर? वो भी आपको बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं एक काम करता हूँ, ठीक कुछ आपको, मेरे पास कुछ वीडियोस है ऑलरेडी, ठीक है। हेलमेट का जो टो पार्ट होता है ना, आगे में जो निकला हुआ होता है, इसको पीक बोलते हैं। उसमें ना लिखा रहता है, है जी। मतलब आपको, नॉर्मल जो सेफ्टी हेलमेट है उसकी वैलिडिटी होती है 3 ईयर की, मतलब 3 साल। कर्म का, औद्योगिक का, अलग अलग हेलमेट आता है, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो 3 साल की वैलिडिटी होती है। तो आपके प्रिंट भी रहेगा, बैक साइड में प्रिंटेड रहता है, अंदर में एक स्टिकर लगा होता है, इसमें लिखा रहता है कब का बना हुआ। तो वहां से 3 साल वैलिड रहेगा। अगर 2025 में बना तो 2028 में एक्सपायर हो जाएगा। जी। बाकी एक वीडियो था मेरे पास, तो सफरोज में तुम्हें शेयर कर दूंगा, ठीक है। और सफरोज, देखो सफरोज ने सही किया, बीच में अगर कुछ पूछना है तो उसने हैंड रेज किया। ये बेटर वे होता है, हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा, आपको भी पूछने में मजा आएगा, ठीक है। जी जी सर। सर. ये किसी का माइक में से पीछे नॉइस आ रहा है क्या? शाहिर, आई थिंक मे बी। सर ऑफ कर लेता हूँ सर। नहीं, अगर ऐसा सर होगा आवाज थोड़ा तो ध्यान रखो कम बस, हो ठीक रहा है। है सर, आवाज थोड़ा इधर नहीं आ रहा, सही समझ नहीं आ रहा है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही कि नहीं, ये बताओ। जी सर, आ रही है. ठीक है। तो अभी हेड प्रोटेक्शन में रिटर्निंग आता है आ रही आपको थी सर थोड़ा। साहिल, किसका हेड प्रोटेक्शन का मतलब समझ में आ गया? सेफ्टी हेलमेट आएगा उसमें, उसका जी सर. काम क्या है? यस देखो सर, मैं कोई फॉलोइंग object ऊपर से गिरा तो वो हमको बचाएगा। हाँ, या तो सेफ्टी सर कोई में चोट करेगा. सामान, लगी। बिल्कुल, कोई सामान ऊपर हाँ से गिरा तब हमको बचाएगा, या हमारा सर हाँ, किसी चीज के कांटेक्ट में आता तब भी बचाएगा। तब भी अभी बचाएगा। बचाएगा. इसका आईएस कोड क्या होता है? सर 2925। 2925. 295।
तो IS कोड पता होना चाहिए, समझ गए ना, याद रहना चाहिए। एटलीस्ट हेलमेट का तो पता होना चाहिए, समझ गए। सेफ्टी हेलमेट बोलते हैं नॉर्मली, या हेलमेट बोलते हैं, हार्ड हेड भी बोलते हैं आप, ठीक है। तो पहला आ गया आपको कैटेगरी वाइज का हेड प्रोटेक्शन। दूसरा आता है आई एंड फेस प्रोटेक्शन, मतलब आंख या फिर पूरा फेस बचाने के लिए। तब इसके एग्जांपल्स में आता है गॉगल्स बोलते हैं, जो चश्मा आता है। जी गॉगल्स, सर। ये आपको चश्मा होता है, अगर साइड पे कुछ स्पार्क है, उड़ रहा है, कुछ मटेरियल उड़ के गिरा, आंख में ना लग जाए, कुछ चीजें हमारे आंख में गिर नहीं जाए उसके लिए। लेकिन अब पूरा फेस को बचाना मान गया, ज्यादा स्पार्क आ रहा है जो कि हमारे चेहरे पे आएगा, दाढ़ी वाड़ी जल सकता है, समझ गए। तो इसको फेस शील्ड बोलते हैं। जी ये जो है ना, ये फेस शील्ड है, ये हेलमेट में अटैच होता है और पूरा फेस कवर कर लेगा। ये होता है गॉगल्स आपका, जो आंख प्रोटेक्शन के लिए आता है, आई प्रोटेक्शन के लिए। और ये फेस शील्ड होता है, पूरा फेस कवर कर लेगा, आपका आई भी हो गया और पूरा फेस ऊपर से नाक मुंह सब कवर हो गया। अगर कोई स्पार्क स्पार्क आया तो आपको कहीं भी बॉडी में लगे ना, अदरवाइज स्पार्क क्या है, गर्म चीजें होती है, अगर बॉडी पे लगेगा जल जाएगा फेस पूरा। तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। तो आई एंड फेस प्रोटेक्शन में समझ में आ गया क्या होगा, गॉगल्स होगा एंड फेस शील्ड होगा, इसको बोलते हैं फेस शील्ड। अब ये किस चीज के लिए होता है, डस्ट के लिए, केमिकल्स के लिए, डेब्रिस के लिए। मतलब कोई मटेरियल उड़ के अगर हमारे आंखों में लग चला जाए, या कोई केमिकल छलक के चला गया, अगर हम किसी केमिकल के साथ काम करें तो उस टाइम में लोग बोलते हैं भाई गॉगल्स और ग्लव्स लगा के काम करो। हो सकता है केमिकल उड़ा और हमने गॉगल्स पहन नहीं रखा, चश्मा नहीं पहना, हमारे आंख में चला गया, तो हमारा आई डैमेज हो सकता है। तो उस टाइम भी यूज करना। डस्ट वगैरह है, कहीं पर स्पार्क निकल रहा है, तब भी ज्यादा डस्ट धूल है वहां हमारे आंख में चली जाएगी तो भी दिक्कत होगा हमें। स्पार्क निकल रहा है, वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग हो रहा है, वहां से स्पार्क निकल रहा है, तो उस टाइम भी चश्मा लगाना जरूरी है। तो आई एंड फेस प्रोटेक्शन में क्या आएगा, पर समझ में आ गया, गॉगल्स एंड फेस शील्ड। क्लियर है। जी सर। अब जो मैंने बताया था, देखो अभी IS का मतलब क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड। हाँ, अब एक EN भी होता है, ठीक है, अलग, जैसे हर तरीके स्टैंडर्ड ना, तो यूरोपियन नॉर्म्स बोलते हैं, मतलब यूरोपियन नंबर्स, मतलब EN का यूरोपियन से होता है। BS भी होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड होता है, हम लोग सब फॉलो करते हैं। साइड पे आपको जो हेलमेट वगैरह आएगा ना, उसमें या फेस शील्ड में EN भी लिखा रहता है और IS भी लिखा रहता है। तो आप EN ना भी याद रखो चलेगा, लेकिन IS पता होना चाहिए। इसका IS क्या होगा, फेस शील्ड एंड गॉगल्स का 8521। 85। आई प्रोटेक्शन वाली चीजों का 8521, ठीक है। जी सर, क्लियर है। किसी को कोई डाउट आ रहा है इसमें, कुछ समझ में आ रहा है ना। जी सर, आ गया समझ में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जी सर। चलो बढ़िया। अब आता है हियरिंग प्रोटेक्शन। दैट मीन्स कि आपके कान को सेव करने के लिए। अभी एग्जांपल होता है, एक ईयर प्लग आता है, एक ईयर मफ आता है, ठीक है। ईयर प्लग छोटा सा डिवाइस होता है, जब हल्का सा, वो आपके कान में डायरेक्ट कांटेक्ट में डालने जैसे रुई कैसे डालते कॉटन, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ऑरेंज कलर का, जो कि आपके कानों में डायरेक्ट फिट हो जाएगा, और इसको बोलते हैं ईयर मफ। ये ऊपर से पूरा हेलमेट के साथ अटैच होता है, ये आपके पूरे कान को कवर कर लेगा। अब ये किस चीज के लिए होता है, तो नॉइस रिडक्शन के लिए होता है। दैट मीन्स कि अगर नॉइस अगर ज्यादा है तो उसके लिए होता है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी जो नॉइस है ना, जो उसको हर चीज को मेजर करने के लिए, जैसे होता है ना, पानी को कैसे करते हैं, लीटर में नापते हैं ना, तो नॉइस को DB में नापा जाता है, डेसिबल बोलते हैं, डेसिबल। तो जो साइट पर हमारा वर्किंग एरिया, वहां पे 75 डेसिबल, सॉरी 75 dB मैक्स होना चाहिए एट नाइट, सॉरी मैक्स डे टाइम में, सॉरी डे में, और 65 dB नाइट में। नॉइस को हम किस में नापेंगे अगर मेजर करना होगा तो, डीबी में से। DB। डेसिबल। हाँ, डेसिबल बोलते हैं। अभी देखो, नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी चीज को मेजर करना हो तो हर चीज की एक यूनिट होता है। अभी अगर हमको पानी को नापना है, आप घर में दूध लेके आते हो तो किस चीज में रहता है, लीटर में रहता होगा, 500 ml है, या रहता KG में, है। आधे KG से नॉर्मली लिक्विड को लीटर्स में नापा जाता है, मिली लीटर हो गया, लीटर हो गया, उसमें नापते हैं, ठीक है। ML हो गया, जो शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, 500 ml है, या आधा लीटर है, 1 लीटर है। तो नॉइस जो है ना, जो आवाज के ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उसको कोई DB में नापते हैं, डेसिबल बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, DB बोलते हैं, डेसिबल होता है। तो अब कितना होना चाहिए ये भी तो हमें पता होगा ना, तब तो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि भाई ज्यादा नॉइस से कितना है, तो हमें ईयर प्रोटेक्शन पहनना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल एरिया का जो होता है, उसमें होता है 75 डे में
अगर 75 dB से ज्यादा अगर नॉइस है तो हमको ईयर प्लग या ईयर मफ लगाना पड़ेगा। नाइट में 65 dB से ज्यादा तब लगाना पड़ेगा। क्लियर है? जी सर। तो 75 dB डे में होना चाहिए और नाइट में कितना होना चाहिए? 65। इससे अगर ऊपर जाता है तो आपको ईयर प्लग या ईयर मफ लगाना पड़ेगा। तो ये याद रहेगा थोड़ा कुछ। देखो कुछ चीजें क्या है ना, मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ क्योंकि ये कभी कभी पता होना चाहिए। अभी हमें पता नहीं कि भाई नॉइस लेवल कितना होना चाहिए हमारे एरिया में, तो फिर हम एज ए सेफ्टी ऑफिसर कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे सबको कि भाई आपको पहनना पड़ेगा। क्लाइंट की तरफ से आपको आया कि ठीक है आपके एरिया में नॉइस लेवल ज्यादा है, तो हमें पता भी नहीं कि मैक्स कितना होना चाहिए। तो हियरिंग प्रोटेक्शन यूज करते हैं नॉइस रिडक्शन के लिए। अगर आवाज बहुत ज्यादा आ रही है किसी चीज की तो उस टाइम हमारे ईयर्स को डैमेज हो सकता है, कान हमारा डैमेज हो सकता है। उसके लिए हमको हियरिंग प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा। अब कितना ज्यादा होना चाहिए तो लगाएंगे। 75 dB से ज्यादा हो गया डे में, और नाइट में 65 से ज्यादा हो गया इंडस्ट्रियल एरिया में तो लगाएंगे। मैं आपको एक चीज और दिखाता, रुक जाओ। अब ये जो है इसका एक तरीका और है। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये होता है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया हो गया और कमर्शियल एरिया हो गया, और डोमेस्टिक एरिया में थोड़ा अलग होता है। अगर घर के पास जाएंगे ना तो उस टाइम वहाँ पे 50 से 55 डेसिबल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा जो प्राइवेट एरिया होगा, जो डोमेस्टिक है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में नॉइस लेवल थोड़ा ज़्यादा भी रहता है तो मैनेजेबल रहता है। तो हियरिंग प्रोटेक्शन समझ में आ गया? जी सर। यस सर। क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट? हियरिंग प्रोटेक्शन में क्यों यूज करते हैं, कितना डेसिबल होना चाहिए? इसका आईएस कोड भी ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका आईएस कोड होगा 9167 9167। हियरिंग प्रोटेक्शन का। इसमें ईयर प्लग और ईयर मफ दोनों आता है। ये ईयर मफ है, ठीक है। ईयर प्लग छोटा सा रहता है, वो कान में लगाने के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। कब यूज करेंगे? नॉइस अगर ज्यादा हो गया, कितना डे में 75 से अगर ज्यादा डीबी रहता है उसका तब, और 65 dB से नाइट में अगर ज्यादा होगा तो हमको ईयर मफ या ईयर प्लग लगाना पड़ेगा। क्लियर है? जी सर। जी सर क्लियर है। आगे बढ़े। जी सर। भाई देखो क्लास में इतने सारे लोग हैं, ठीक है, तो सारा लोग थोड़ा सा अलर्ट होके, थोड़ा सा एक्टिव होके पार्टिसिपेट करो तो मजा आएगा। तुम्हें भी कोई डाउट होता है, किसी चीज में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बोलोगे तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। पीपीज के बारे में तो खैर देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हम लोग वर्कर्स को बोलते हैं भाई पीपीज लगा के रखो, पीपीज लगा के रखो, तो हमें भी उसके बारे में पता होना चाहिए ना, समझ रहे हो? जी सर। हमें पता रहेगा तो हम वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे, हाँ भाई आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये आपके काम की चीजें है, लाइक दैट जो भी है। तो उसके लिए हमें उनको बताने से पहले हमें खुद भी पता होना चाहिए कि भाई होता क्या है। समझ रहे हो? जी सर। तो सबको समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट? नो सर। नो सर। हाँ, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो बोलोगे तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। अभी तो क्योंकि पीडीएफ आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने जो भेजा था पहले। जी सर। अब ये जो देखो पीपीज वगैरह जो चीजें हैं ना, वो आई थिंक ये बेसिक है, मतलब आपको हर जगह यूज होना है। आप घर में भी रहते हो तो यूज करते हो, लेकिन हाँ इंडस्ट्रियल एरिया वाली जो चीजें होती है वो थोड़ा सा अलग होता है बस। मतलब एक होता है ना अलग कि होता मतलब है सर। थोड़ा सा अलग है इसका, बस थोड़ा सा टाइप अलग है, बाकी कुछ नहीं उसमें। सभी नॉर्मल चीजें हैं। चश्मा वगैरह हम लोग घर में भी पहनते हैं, गॉगल्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन हाँ इंडस्ट्रियल एरिया का गॉगल्स इसके उसमें आईएस रहता है, ठीक है, समझिए। वो आईएस मैंने बताया ना, आईएस कोड आता है तो उसके लिए आता है कि वो स्टैंडर्ड के लिए आता है। उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि हाँ भाई ये कितना इसकी टफनेस कितनी होनी चाहिए, स्ट्रेचेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चीजें रहती है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। जी सर। अब आता है रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन। दैट मीन्स कि आपके लंग्स को, जिसमें आप सांस लेने वाली चीजों को बचाने के लिए जिसका यूज करते हैं, ठीक। अब उसमें एग्जांपल आता है डस्ट मास्क आता है, ये रिस्पायरेटरी। तो ये रिस्पायरेटरी मास्क है आपको, जो ये मतलब बहुत ज्यादा जहरीली गैस कहीं पर है, टॉक्सिक गैसेज है जिसकी वजह से आदमी का जान भी जा सकता है, तो उस टाइम आपने देखा मूवीज वगैरह में भी कि इसको लगा के जाया जाता है। इसके पीछे पूरा ब्रीदिंग apparatus लगा होता है, जो ऑक्सीजन का एक सिलेंडर रहता है, जो कि आपको ऑक्सीजन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है, तो आपकी सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। अब नॉर्मल मास्क हो गया, जो कोविड के टाइम में आप लोगों ने लगाया होगा, N95 मास्क या सर्जिकल मास्क हो गया, जो डॉक्टर्स लगाते हैं। तो ये सब रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें
क्या क्या काम के लिए यूज करेंगे? हार्मफुल गैसेस, कहीं पर अगर गैस लीक हो गया तो मास्क लगाए रखेंगे तो अपने आप को बचा सकते हैं। डस्ट ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम भी मास्क लगाया जाता है। कोविड के टाइम में था, हमने मास्क लगाया था। 1 मिनट होल्ड करना था। हाँ भाई, तो अभी मैं बता रहा था आपको रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के बारे में, ठीक। मतलब सांस लेने टाइम में कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हमें ये चीजें पहननी पड़ेगी। अब कोई हार्मफुल गैसेस रिलीज हो गया है, कोई डस्ट वगैरह उड़ रहा है, तो उस टाइम हमको इसको लगाना पड़ेगा। अब इसका जो आईएस कोड है वो है 9473। 9.7 तो आपका जो अलग अलग टाइप के पीपीज आता है उसमें रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन में क्या यूज करते हैं? रिस्पिरेटरी मास्क आता है, जिसको ये इसको बोलते हैं रिस्पिरेटरी मास्क, या नॉर्मल डस्ट मास्क जो होता है, जो घर में आपने भी देखा होगा, सबके पास होगा। कोविड के टाइम में सबने पहना था, वो सर्जिकल मास्क या 95 मास्क था, वो कॉमन है वो। क्लियर है? जी सर। ये क्यों यूज करेंगे? एक तो अगर कोई हार्मफुल या टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो गया, कोई भी गैस रिलीज होगी जिसका से हमको नुकसान पहुंच सकता है, सीओ ज्यादा है वहां पर, CH4 है, या फिर H2S है, नॉर्मल जो गैसेस होते हैं, तो उसकी वजह से हमें नुकसान, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब कोई भी अगर गैसेस रिलीज होता है तो हमको मास्क लगा के रहना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है? जी सर। चलो जी ठीक। सर। अब आता है हैंड प्रोटेक्शन, मतलब हमारे हाथ को बचाने के लिए। तो अब ये ग्लव्स तो सबने पहना होगा, नॉर्मली ठंड के टाइम में ग्लव्स पहनते हैं, बाइक चलाने टाइम में ग्लव्स पहना ही जी जाता सर। है। ग्लव्स पहना है आप लोगों ने कभी? जी सर। जी सर। ठंड में जी तो पहना सर। ही होगा। तो ग्लव्स होता है हमारे हाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये क्या आता है, अलग अलग टाइप का ग्लव्स आता है, ठीक है। कट रेजिस्टेंस ग्लव्स आता है, मतलब शार्प एजेस से बचाने के लिए। केमिकल ग्लव्स आता है कि कोई भी केमिकल के साथ काम करे तो हमारे हाथ पे केमिकल गिरेगा तो बच जाएगा। और रबर का ग्लव्स आता है। अब लेदर ग्लव्स आता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा एक हाईलाइट भी दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो, लेदर एंड कॉटन ग्लव्स, रबर ग्लव्स हो गया इलेक्ट्रिकल के लिए। अभी देखो, रबर ग्लव्स जो आता है ना, दो तरीके का आता है। एक आता है इलेक्ट्रिकल के लिए, और दूसरा आता है केमिकल के लिए। मतलब अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ काम करे, उसको शॉक ना लगे, उसके लिए रबर ग्लव्स यूज करते हैं। वो अलग अलग क्लास का आता है, जो कि इलेक्ट्रिकल की यूज होता है। और केमिकल के लिए भी रबर ग्लव्स आता है, दूसरे टाइप का। सर्जिकल ग्लव्स भी आपने देखा होगा ना, डॉक्टर्स जो यूज करते हैं, वो भी रबर का ग्लव्स होता है। जी सर। हाँ, तो अभी हम यस सर। मान लिया हमें किसी भी केमिकल के साथ काम करना है, एसिड के साथ काम करना है, कुछ क्लीन करना है, तो हमारे कांटेक्ट में हाथ में कोई केमिकल्स ना लगे, उसके लिए रबर ग्लव्स आता है, केमिकल ग्लव्स जिसको बोलते हैं। अब हमारे हाथ में कट नहीं लगे ना, मान लिया हमारे हाथ में कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए बोलते हैं कट रेजिस्टेंस ग्लव्स। क्या बोलते हैं? हमारे हाथ में किसी भी तरीके का कोई कट ना लगे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ग्लव्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं कट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? कट कट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। हाँ। अब अगर केमिकल से प्रोटेक्ट करने के लिए जो ग्लव्स यूज करेंगे वो कौन सा होगा? केमिकल ग्लव्स होगा, लेकिन उसका टाइप क्या होगा? रबर का होगा वो। किस चीज का होगा? रबर रबर ग्लव। का। हाँ, अब रबर का इसलिए भी यूज करते हैं कि केमिकल में भीगेगा नहीं वो। अगर हम कट रेजिस्टेंस ग्लव्स यूज करेंगे तो भीग जाएगा वो, तो केमिकल में केमिकल अंदर चला जाएगा, रबर में तो कुछ जाएगा नहीं अंदर, तो हमारे हैंड को प्रोटेक्ट करेगा। तो कट के लिए कट रेजिस्टेंस यूज करेंगे, केमिकल के लिए केमिकल ग्लव्स आता है जो कि रबर का बना होता है। इलेक्ट्रिकल के लिए कौन सा ग्लव्स आता है? इलेक्ट्रिकल ग्लव्स आता है जो वो भी रबर का बना होता है। किस चीज का होता है? इंसुलेटेड रबर ग्लव। का। हाँ, इंसुलेटेड। देखो, इंसुलेटेड नहीं बोलते उसको, पता है? इंसुलेटेड तो मटेरियल होता है, समझे? जैसे तुम्हारे घर में कटिंग प्लायर होगा, ठीक है,
पिलास होगा या फिर कोई भी मटेरियल होगा उसके ऊपर इंसुलेशन रहता है, तो वो इंसुलेटेड अलग चीज हो गया। लेकिन जो हम हाथ में पहनेंगे ना वो इंसुलेटेड नहीं बोलते, वो रबर ग्लव्स आता है, इलेक्ट्रिकल ग्लव्स बोलते हैं उसको। यस सर। जैसे तुम्हारा वो, क्योंकि वो हार्ड हो गया ना, इंसुलेशन इतना हार्ड हो गया, तो उस टाइप का ग्लव्स अगर उसका बना देंगे ना, पहन नहीं पाएंगे हम। अच्छा। अभी जैसे तुम्हारा केबल हो गया, केबल के ऊपर इंसुलेशन होता है, घर में जो वायर हो ना, वायर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है, तो वो भी हार्ड भी रहता है, उसका अगर ग्लव्स बन गया तो नहीं पहन पाओगे, समझ गए। यस सर। अब आता है हाथ को जलने से बचाने के लिए, जैसे ये लिखा हो ना यहाँ पर, बर्न। तो हाथ को जलने से बचाने के लिए जो ग्लव्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं लेदर हैंड ग्लव्स। क्या बोलते हैं? ये देखो इधर लिखा हुआ है। लेदर। हाँ, लेदर होता है मतलब चमड़े टाइप का, नॉर्मल लेदर मतलब चमड़ा ही होता है ना एक तरीके से, उसका मटेरियल का बना होता है, जो कि हाथ को जलने से बचाता है। अभी कोई भी अगर वर्कर्स कटिंग वेल्डिंग ग्राइंडिंग कर रहा है, तो उस टाइम हम वर्कर्स को क्या बोलेंगे, भाई लेदर ग्लव्स पहन के काम करो, ताकि आपका हाथ नहीं जले, समझ गए। जी सर। अगर हमें साइट पर किसी भी कोई भी हीट ऑब्जेक्ट, मतलब कोई गर्म मटेरियल है, मेटल है जो कि बहुत ज्यादा हीट हो चुका है, मतलब गर्म हो गया, हॉट एकदम है, तो उसके लिए जो ग्लव्स यूज करेंगे ना उसको होल्ड करने के लिए, उस टाइम कॉटन ग्लव्स नहीं यूज करेंगे या ना कार्टन यूज करेंगे, उस टाइम यूज होगा लेदर हैंड ग्लव्स। तो लेदर हैंड ग्लव्स हो गया किसके लिए? वेल्डिंग ग्राइंडिंग। हाँ, तो उसको बोलते हैं हॉट वर्क। वेल्डिंग ग्राइंडिंग हॉट कटिंग जो वर्क। होता है ना, इसको बोलते हैं हॉट वर्क, जिसमें स्पार्क निकलता है उसको हॉट वर्क बोलते हैं। तो उस टाइम लेदर ग्लव्स यूज हॉट होगा, क्या होगा? वर्क। लेदर ग्लव्स। हाँ। और हाँ बोलो बोलो। एप्रन सर। हाँ लेदर नहीं, एप्रन। अभी सुनो सुनो, अभी हम सिर्फ ग्लव्स पे आ रहे हैं ना। सही बात तुम्हारी है, लेदर एप्रॉन भी यस। होगा। अगर हम बॉडी, वो बॉडी प्रोटेक्शन में आता है, समझ गए शायद। यस। ठीक है, तुमने सही बोला, लेदर एप्रॉन होगा, क्योंकि हमें अगर हमारा चेस्ट बचाना, ठीक है, तो उस टाइम एप्रॉन पहनना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं लेदर एप्रॉन बोलते हैं, जो कि चमड़े टाइप का बना होता है, जो कि हमारे चेस्ट को पूरा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो एप्रॉन बोलते हैं उसको। अगर यस ग्लव्स में सर। आएगा तो लेदर ग्लव्स होगा, और बाकी अगर पूरा फुल बॉडी कवर करेंगे तो लेदर एप्रॉन सेट आता है पूरा, शोल्डर हो गया, लेग गार्ड हो गया, चेस्ट, सबको बचाने के लिए आता है। अब केमिकल के साथ करना तो केमिकल ग्लव्स होगा, जो कि रबर का बना होगा, तो हमें साइट पे सजेस्ट करना पड़ेगा कि भाई अगर आप पेंट वेंट यूज करो, केमिकल है, एसिड के साथ काम करो, क्लीनिंग कर रहे हो, तो रबर ग्लव्स लगा के काम करो, नॉर्मल कॉटन या कर्टिस ग्लव्स नहीं लगाना है, समझ गए। जी सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो इसमें आईएस था ना, आईएस कोड जो होगा 6994 होगा लेदर एंड कॉटन के लिए ग्लव्स से, और रबर एंड इलेक्ट्रिकल का जो ग्लव्स आता है ना उसके लिए होता है 4770। अब आते हैं बॉडी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीजें यूज की जाती है ना, उसमें सबसे मेन चीज आता है जिसको बोलते हैं कवरऑल, बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कवरऑल, या बॉयलर सूट भी बोला जाता है। ये पूरा एक ऊपर से नीचे तक एक सिंगल सिंगल यूनिफॉर्म होता है, जैसे पैंट और शर्ट अलग अलग होता है ना, ये पैंट शर्ट की तरह बीच से जी सर। अलग नहीं रहेगा, ये पूरा यहाँ एक पे एक मिनट। बीच में एक चेन है, और पूरा ऊपर से नीचे तक पहना जाता है इसको। इसमें कोई अलग से बीच से अलग करने, पैंट और शर्ट अलग अलग नहीं है, पूरा कनेक्टेड है। इसको बोलते हैं कवरऑल, या फिर यूनिफॉर्म नॉर्मली बोलते हैं, बॉयलर सूट भी बोलते हैं। फुल बॉडी कवर ऑल आता है, ये पूरा ऊपर से नीचे कवर हो गया, बॉडी में कोई नुकसान नहीं हो, इसको क्या बोलते हैं? कवर ऑल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम्म। जी सर। अब आता है जैकेट, आता है एक रिफ्लेक्टिव जैकेट होता है। अब देखो इसमें ना व्हाइट व्हाइट लगा हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे व्हाइट है, ये डिजाइन नहीं है, ये कुछ लगाया जी हुआ है। अभी अगर मैं बताता हूँ, आप लोग रोड पे जाते होगे ना, तो आपने देखा होगा जो ट्रैफिक वाले लोग होते हैं रात में, उसके कपड़े में वैसा चीज जो है कि लाइट पड़ने पे चमकता है, जी सर। देखा है? देखे हैं। रोड में भी जी जी देखा सर। होगा। देखे हैं। वो पेंट किया रहता है पेड़ जी के सर। ऊपर, और बोर्ड्स लगे होते हैं, जिसके ऊपर लाइट पड़े तो चमक रहा है पूरा। वो गाड़ी उड़ी में भी लगता है सर ये सब। हाँ बिल्कुल, आपके कार में, बाइक में, सब में रिफ्लेक्टिव लगा होता है। तो ये जो फुल बॉडी कवरऑल जो आता है ना, इसमें रिफ्लेक्टिव्स लगे होते हैं। ये जो व्हाइट व्हाइट दिया हुआ है ना, आपको दिख रहा है व्हाइट व्हाइट पैटर्न बना हुआ, ये सब रिफ्लेक्टिव है। जी जी। अब ये आपको नॉर्मली, अब देखो वर्कर्स क्या करेंगे, कवरऑल पहनते हैं, ठीक है। अब लेकिन अब इंजीनियर है, तो उनको ज्यादा काम नहीं करना, तो वो क्या करेंगे, ये जैकेट पहनेंगे, इस तरीके का एक रिफ्लेक्टिव जैकेट आता है, जिसमें ये दिख रहा है, ये एक, दो,
तीन चार ये रिफ्लेक्टिव लगे हुए हैं। तो बॉडी प्रोटेक्शन के लिए दो चीज यूज करते हैं, एक तो होता है कवरऑल और दूसरा रिफ्लेक्टिव जैकेट। अब इसमें रिफ्लेक्टिव जैकेट में भी रिफ्लेक्टिव लगा होता है और कवरऑल में भी रिफ्लेक्टिव लगा होता है। इसका काम क्या है, अगर कोई बंदा अंधेरे में चला गया, कहीं पे गिर गया, ठीक है, मान लिया, अब दूर से दिखेगा नहीं कोई बंदा है कि नहीं वहां पर, लेकिन अगर उसके यूनिफॉर्म में अगर रिफ्लेक्टिव लगा हुआ तो चमकेगा दूर से भी, समझ रहे हो, अंधेरे में। मैं जो बताना चाह रहा हूँ समझ में आया आपको, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? जी सर। जी जी सर। जी समझ में आ गया। हम्म, तो बॉडी प्रोटेक्शन के लिए दो चीज यूज करते हैं, एक होता है कवरऑल, दूसरा रिफ्लेक्टिव जैकेट। एक जैकेट। हम्म तो बॉडी प्रोटेक्शन जो है ये दो चीज होता है। इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं सर। अब ये साइट पर आप जाएंगे ना, या फिर आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, या फिर आपको घर में जो पोलियो का दवा लिया आप लोगों ने? जी सर। पोलियो पोलियो जी सर। ड्रॉप देने के लिए जो लेडीज वगैरह आती तो वो लोग भी जैकेट पहन रहते थे, ग्रीन ग्रीन कलर का, नियॉन ग्रीन जैकेट। वॉइस आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। हाँ, तो मैं वही बता रहा था, आपने नॉर्मली देखा होगा, अब जब पोलियो का वो ड्रॉप देने के लिए आती थी तो उसने भी वो लोग भी जैकेट वैकेट पहन रहे थे, ग्रीन जैकेट, रिफ्लेक्टिव लगे हुए। इंडस्ट्रियल एरिया में इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है, एक तरीके का यूनिफॉर्म कोड भी होगा कि ठीक है ये लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये लोग जैकेट वगैरह पहन के जा रहे हैं। फुल बॉडी कवर हो तो आपके बॉडी के ऊपर से नीचे तक अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई भी चीज का बॉडी में कोई कॉन्टैक्ट बने तो आपको बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। और डार्क एरिया में जाएंगे तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो भी आपको बताया कि हाँ भाई वो जो कुछ लोग हैं वहां पे जो काम कर रहे हैं, अगर कोई फंस गया तो उसको बचा सकेंगे। नाइट में भी बहुत काम आता है, अपनी गाड़ी में लगाओ तो दूर से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसको पता चलेगा, ठीक है, और गाड़ी है, रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट वो पूरा। तो जो फुल बॉडी जी कवर सर। वाला उसमें रिफ्लेक्टिव लगा होता है और जैकेट में भी होता है। तो ये किसके लिए होता है? बॉडी प्रोटेक्शन के लिए। बॉडी प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, अब ये क्या होता है, केमिकल से बचाता है, स्पार्क से बचाता है। कोई कवर और पूरा, मान लिया हम साइड पे जा रहे हैं और हाफ स्लीव का कपड़ा पहने हुए, ठीक है, तो हमारा आधा हाथ तो खुला हुआ, अब किसी तरह का कोई स्पार्क आया तो हमारे बॉडी पे डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, हमने फुल स्लीव का कवरऑल पहन रखा है। ये कवरऑल में क्या होता है ना, फायर प्रोटेक्शन, फायर प्रूफ और इलेक्ट्रिकल शॉक प्रूफ भी मटेरियल आता है, मतलब महंगा महंगा कपड़ा अगर देखोगे ना तो फायर प्रूफ आता है, जैसे एप्रोन जैसे बना होता है ना, तो उस मटेरियल का, थोड़ा सा हेवी मटेरियल का ये फायर प्रोटेक्शन वाला आता है, जो कि आपको आग लगने से बचाएगा, जल्दी आग नहीं लगेगा। तो अगर मान लिया कोई स्पार्क अगर बॉडी पे आया भी तो आपका कपड़ा रोक लेगा। तो बॉडी प्रोटेक्शन हो गया वो। जी। अब इसका जो आईएस कोड है उसको बोलते हैं 15025। 025। हम्म तो क्लियर है यहाँ तक? जी सर क्लियर है। तो अभी मैंने आपको जो चीजें बताई है, मतलब पीपीज के रिगार्डिंग कुछ मैंने आपको आई थिंक चार पांच अभी बताया, टोटल 8 टाइप होता है ना, 8 कैटेगरी होता है पीपीज का। इसमें से 3 से 4 अब तक बता दिए मैंने, अब 5 भी। हेलमेट हो गया, चश्मा हो गया, ग्लव्स ठीक हो से गया। बताया था। बता दीजिए। हाँ, तो अभी ये क्लियर है इतना। बाकी का तो मैं आगे नेक्स्ट जी सर क्लास में कवर अप करूंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको पीपीज के जो बारे में बताया कि पीपीज क्या होता है, समझ में आया था? जी सर। इसमें किसी को डाउट कि पीपीज क्या होता है, या मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बताओ पीपीज किसको बोलते हैं, फुल फॉर्म नहीं, देखो पीपीज का बता दें। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अलग हो गया, वो एक फुल फॉर्म है, समझ गए? जी सर। हम्म लेकिन अब उसका क्या काम है क्या नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। जी काम जी क्या सर। है पीपीज का? सर साइट पर कार्य के दौरान हमें सुरक्षा करता है किसी भी हजार्ड से। हाँ, और उसका मतलब उसका अगर डेफिनेशन देना हो तो क्या करेंगे बताओ? मतलब ये ना सर, ये डिफिनेशन में जो अभी 5-6 बताए वही ना। हाँ, मतलब डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन का मतलब उसका मीनिंग, मतलब जैसे नॉर्मली मैंने तुमको क्या बताया था कि भाई सेफ्टी किसको बोलते हैं, तो उसका एक डेफिनेशन बताया था, मतलब उसका माने क्या होगा कि सेफ्टी मतलब कोई भी वैसा स्टेट या कंडीशन जिसमें आप फ्री और हार्म और डेंजर से, तो मैंने वही बताया ना आपको पीपीज के बारे में कुछ। जी जी। क्या बताया था मैंने अभी? वही तो मैं ही पूछ रहा हूँ। पीपी का हम्म स्टैंडर्ड।
पीपीज का मतलब मैंने बताया था कि ये एक सेफ्टी इक्विपमेंट मतलब सेफ्टी आइटम्स है जो कि वर्कर्स के द्वारा पहना जाता है अपने आप को वर्क प्लेस हजार्ड से बचाने के लिए। इट्स अ सेफ्टी आइटम्स which worn by workers to protect from workplace hazard which may cause illness and harm या injury। समझ में आया? जी सर। जी सर। इसमें किसी को कोई डाउट? रेफर टू वन। अब इसका यूज तो ठीक है, आपको समझ में आया कि वर्क प्लेस हजार्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? जी सर, उसका क्लियर हो गया। ये दोबारा आई थिंक मेरे को ये नहीं आना चाहिए कि आपको समझ में नहीं आया है। फिर देखो पीपीज बहुत बेसिक चीज है और हर बार साइट पे यूज होगा। आप भी जाओगे तो भाई सबको बोले भाई पीपीज लगा के काम करें, हेलमेट लगा के काम करो, जूता पहन के काम करो। आपको रिफ्लेक्टिव जैकेट पहन के रखना नहीं है तो कवरऑल पहनो, ठीक है। चश्मा लगा के रखना, कोई भी स्पार्क उड़ रहा है डस्ट और एरिया, चश्मा मास्क के साथ काम करना। तो पीपीज का जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन मतलब उसका मीनिंग आपको बताना पड़ेगा सबको कि पीपीज का आप बोलोगे तो सर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से क्या हो, तो फुल फॉर्म हो गया ना। तो फुल इसका फॉर्म मतलब हो क्या? गया। हाँ, फुल फॉर्म नहीं बताना। पीपीज का फुल फॉर्म ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। पर्सनल हमें बचाने के लिए, लेकिन अब उसका आपको बताना पड़ेगा सर एक सेफ्टी आइटम है या इक्विपमेंट है जो कि वर्कर्स के द्वारा पहना जाता है वर्क प्लेस हजार्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई हार्म या इलनेस इंजरी ना हो, इसके लिए उसको यूज करते हैं। ठीक है? क्लियर है? जी सर। कोई डाउट किसी को? अब जी सर। नहीं सर। अब इसमें मैंने जो आपको चार पांच जो बताया है कि भाई ग्लव्स होता है हैंड प्रोटेक्शन के लिए, आई प्रोटेक्शन के लिए सॉरी फेस शील्ड और गॉगल्स का यूज करते हैं, ठीक है। हेलमेट का आपको बताया था हेड प्रोटेक्शन के लिए, उसका आई कोड था 2925 2925। तो कुछ कुछ जो पीपीज है उसका आई कोड याद रखना, ठीक है। क्लियर है? ओके सर। अब ईएन नंबर अगर याद हो गया तो भी बढ़िया, जैसे हेलमेट का ईएन नंबर 397 होता है, ग्लव्स का होता है 388, ठीक है। आई कोड याद रहे, कोई एक को याद रहे स्टैंडर्ड, ठीक है। क्योंकि आपको साइट पर जाएंगे ना तो स्टैंडर्ड्स भी पता होगा, सेफ्टी ऑफिसर को पता होना चाहिए कि भाई कौन सा स्टैंडर्ड में क्या चल रहा है चीजें, समझे? ओके, ओके सर। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करें क्या? मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी का जो है पीपीएस को कवर अप कर दूंगा, ठीक है। ओके, ओके सर। ऐसा रहेगा तो मैं जी एक दिन सर। गैप करके, नहीं तो ओके कल ही ले दूंगा, ठीक है ना। कल संडे है ना, कल सर ठीक कर रहे हैं दो यार, संडे को क्लास नहीं होगा, ठीक है, मंडे को ही करेंगे। ओके, ठीक है, ओके ओके सर। सर। चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ठीक है सर। ठीक। ठीक है, चलिए, मेरी वॉइस क्लियर है ना? स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है? वो अटक अटक के आ रहा था। अभी ठीक आ रही? वॉइस थोड़ा सा अगर डिसबैलेंस जी होता है तो सर। बताना मेरे को, ठीक है। तो ओके उस सर। दिन जो हमने कुछ चीजें जी, बताई तो थी आवाज आपको, फाइनल। में भी सही आ रही है। ठीक है, ठीक है। अभी क्या है, अगर पिछले क्लास में मैं कुछ चीज़ आपको बताई थी उसको वापस से रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारा जो मेन टॉपिक था वो था पीपीज के रिगार्डिंग कि साइट पे क्या क्या पीपीज यूज होता है, पीपीज को क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या, डेफिनेशन क्या, फुल फॉर्म, सारा कुछ, ठीक है। तो एक रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। तब पीपीई का जो डेफिनेशन था, नॉर्मली इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब ये क्या करता है, वर्कर्स को वर्क प्लेस हजार्ड से बचाता है, मतलब साइट पर अगर कोई खतरा है उससे प्रोटेक्ट करेगा आपको। और इसका जो बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि पीपीई इट्स अ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कि सेफ्टी इक्विपमेंट है, साइट पे वर्कर्स के द्वारा पहना जाता है वर्क प्लेस हजार्ड से बचाने के लिए। अब ये जो है कुछ 8 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है, मतलब हर अलग अलग काम, अलग अलग चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप का पीपीज आता है। अगर सर को बचाना तो हेड प्रोटेक्शन होगा, आई एंड फेस प्रोटेक्शन आँख को और फेस को बचाने के लिए, हियरिंग प्रोटेक्शन मतलब अब हमारे कान को सेव करने के लिए, रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन था मतलब अगर हम हमारे
सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। हैंड प्रोटेक्शन है हाथ को बचाने के लिए। बॉडी प्रोटेक्शन मतलब पूरी फुल हमारे चेस्ट बाकी एरिया को कवर करने के लिए। देन आता है फूट प्रोटेक्शन मतलब पैर के लिए। और फॉल प्रोटेक्शन मतलब अगर हम हाइट पे से गिर वर जाते हैं तो उसे बचाने के लिए हम। तो हमने हेड प्रोटेक्शन कवर कर दिया था। मैंने आपको इसमें कुछ और चीज़ें भी बताई थी कि अगर हमारे पास जो हेलमेट्स होता है उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं जिसको बोलते हैं आईएस। तो हर एक पीपीस का अलग अलग आईएस कोड होता है, ठीक है। हेलमेट के लिए 2925 होता है। ये नंबर्स आपको जो स्टार्टिंग का 4 डिजिट है ये ईयर होता है और ये नंबर्स होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने हर पीपीस के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट की गई कि इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बाकी चीज़ें, क्वालिटी, हर कुछ के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया। तो साइट पर अगर हम जाते हैं तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो पीपीज है उसका क्या काम है, उसका आईएस कोड क्या है। जैसे नॉर्मल जो हेलमेट होता है, मैंने आपको हेलमेट का एक वीडियो भेजा था ना सबको। जी मैंने एक सर। हाँ मैंने आपको एक वीडियो लिंक भेजा था, तो आप सबने देखा था वीडियो। जी सर। तो उसमें हम जी कुछ सर वो एक्सपायरी डेट दिया होता है, मतलब ना। एक हेलमेट की वैलिडिटी कितने दिन की होती है। 5 years। 3 साल। सॉरी। भाई वीडियो में मैंने क्लियरली बताया होगा आई थिंक कि कैसे चेक करते हैं और कितना होता है, दोनों बताया होगा। जी सर 3 है। एक हेलमेट की जो एक्सपायरी डेट होती है ना, अगर 2025 में बना तो 2028 में एक्सपायर, मतलब 3 साल आप उसको यूज करें या नहीं करें, 3 साल में वो हेलमेट एक्सपायर हो जाता है। जैसे होता है ना खाने वाली चीजें, घर में साबुन है, कोई भी चीजें, वैसा अगर 3 साल का वैलिडिटी है, आप रखा हो भी नया पैक है लेकिन जी खराब हो गया हो क्योंकि एक्सपायर्ड हो गया चीजें। तो हेलमेट के साथ भी वैसे ही है। जी सर। साइड पर अगर नया हेलमेट भी आता है ना, वो वैलिडिटी एक्सपायर हो गया मतलब कोई काम का हेलमेट नहीं है, उसकी ड्यूरेबिलिटी खराब हो गई है। अब हेलमेट में कैसे एक्सपायरी डेट चेक करते हो तो समझ में आ गया, उसमें कुछ क्लॉकवाइज नंबर्स बने रहते हैं, एरो दिया रहेगा, उसके बाद से वो जी सर एरो मैन्युफैक्चरिंग डेट होता एरो है। लिखा हाँ। दिया हुआ था। तो नॉर्मली क्या है साहिल ना, हर हेलमेट जो भी कंपनी का हेलमेट होगा ना वो करम का हेलमेट हेलमेट जो था। भी कंपनी का हेलमेट होगा ना वो गर्म का हेलमेट था। सर जी आवाज सर। थोड़ा क्लियर नहीं आ रही सर। एक मिनट, ऐसा कैसे हो रहा है? एक मिनट, ऐसा कैसे हो रहा है? आवाज फिर से क्लियर नहीं आ आवाज रही है। क्लियर नहीं आ रही है। फिर से आवाज रिपीट हो रहा है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, अभी आ रही है? जी हाँ सर आ सर। रही है। हो जी सकता है सर। नेटवर्क, कभी कभी नेटवर्क फ्लक्चुएशन में ऐसा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो मैंने वही बता रहा था मैं कि एक हेलमेट की जो वैलिडिटी आती है 3 साल होती है, 5 साल नहीं। लेकिन हाँ 5 साल होता है कुछ हेलमेट्स में, लेकिन उसमें अलग से कुछ महंगा हेलमेट आता है ना, तो कंपनी प्रेफरेंस होता है कि हाँ भाई 5 साल होगा। लेकिन ज्यादातर जो जनरल वे में हेलमेट आते हैं सब में 3 साल ही दिखेगा आपको, साइड पे दिखेगा हेलमेट में। उद्योगिक करम बाकी कंपनी का हेलमेट होगा, 3 साल वैलिडिटी रहेगी। और उसको पहचानने का तरीका भी मैंने आपको और उसको बताया। पहचानने का तरीका भी मैंने आपको बताया। ये रिपीट कैसे हो रहा है यार आवाज? अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही हो? रिपीट हो रही है सर। रुक सर जाओ, मैं आवाज आ रही है डिस्कनेक्ट बस वापस से, हो रही है। रुक जाओ मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ये वॉइस रिपीट हो रहा है ना इसलिए। हाँ तो मैं आपको हेलमेट का एक्सपायरी डेट और बाकी चीज़ों का मैं बता रहा था, ठीक है। कि नॉर्मल जो हेलमेट होता है उसका 3 साल वैलिडिटी होती है, ठीक है। और वैलिडिटी चेक करने के लिए भी आपको बता दिया था मैंने कि वो सर्कल में नंबर्स लिखे होते हैं, एक होता है ईयर के लिए, दूसरा मंथ के लिए होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है वो आप तो ऑलरेडी साइट पे जाओ तो चेक कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं कि हेलमेट में कैसे एक्सपायरी डेट चेक करेंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होगा ना, सर। आपको स्टिकर्स नहीं दिखेंगे उसमें, ठीक है। जैसे बाकी आपको जो चीज़ें होगी ना, आप जो परचेस करते हो, खाने की चीज़ें, नहाने की चीज़ें, उन सब में क्या होता है, वो चीज़ें आपको दिखती है, ठीक है, उसमें स्टिकर्स लगे होते हैं। लेकिन हेलमेट्स में हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जी। तो पहचानने का तरीका वही होता है उसमें, ठीक है। वही सर ये।
दूसरा पीपीज आपको आई एंड फेस प्रोटेक्शन के लिए, मतलब आप हमारे आंख को या चेहरे को बचाने के लिए, जिसको गॉगल्स बोलते हैं। नॉर्मली आपको गॉगल्स का पता ही है सबको। इसको बोलते हैं फेस शील्ड। ये एक ट्रांसपेरेंट फाइबर का बना मटेरियल होता है, इससे आर पार दिखेगा। तो अगर कटिंग ग्राइंडिंग मतलब कटिंग या ग्राइंडिंग करे वेल्डिंग के टाइम तो इसको नहीं पहनते हैं। तो स्पार्क फेस पे लगे ना, उसके वजह से दाढ़ी वाड़ी जल सकती है, चेहरा जल जाएगा, उसके लिए इसको यूज करते हैं। उसके बाद आता सर है आपको हेयर। ये हाँ पढ़ाई तो बोल। पढ़ लेते सर, ये हाँ तो बोलो पढ़ा सर। चुके हैं पहले से ही आप। हाँ क्या बोल रहे हैं? बोले ये तो क्लास हो चुकी है ना सर? हाँ तो चीजें रिपीट कर देना उसी थोड़ा को सा। रिपीट। हेयरिंग का। थोड़ा सा रिकैप अच्छा, कर दे रहे हो रिवीजन वापस कर से। रहे हैं, ओके सर। हाँ हाँ वापस से रिकैप कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए तो स्पीड में जा रहे हैं ना आगे, उतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे आपको, ठीक है। बोलोगे तो मैं वापस उधर से स्टार्ट करूँ, कोई इशू नहीं है। अभी ईयर इनपुट इंश्योर के लिए आपको मैंने बताया था ईयर प्लग ईयर मफ यूज करते हैं। तो और इसका नॉइस रिडक्शन के लिए नहीं, काम करने ठीक में है तो। सर, बता दीजिए। हाँ आवाज कम करने के लिए, अगर आवाज ज्यादा है एरिया में तो उसके लिए ईयर मफ को यूज करते हैं। ईयर प्लग यूज होता है जी जी कान को सेव करने के लिए। देन आता है जी, ठीक रिस्पायरेटरी है के सर। लिए, मतलब सांस लेने टाइम कोई दिक्कत ना हो, हमारा लंग्स को कोई डैमेज ना हो। साइड पे अगर डस्ट है, किसी तरीके का कोई केमिकल या फिर कोई गैस रिलीज हो गया, ठीक है, तो उसके लिए अलग तरीके के, ये इसको रिस्पायरेटरी मास्क बोलते हैं। नॉर्मल डस्ट मास्क जो होता है N95 या फिर सर्जिकल मास्क जो कोविड में यूज किया था, वो सब यूज करते हैं साइड पर। अब आता है हैंड प्रोटेक्शन, मतलब हमारे हाथ को सेव करने के लिए। तो उसके लिए जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं ग्लव्स। अब अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग टाइप के ग्लव्स आते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। हाँ अब आता है बॉडी प्रोटेक्शन, मतलब हमारे पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसको यूज करते हैं उसको बोलते हैं कवरऑल। इसको बोलते हैं, ये जो है ना, फुल बॉडी कवरऑल है। और ये रिफ्लेक्टिव जैकेट्स है, इन सब में मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्टिव्स लगे होते हैं, जो कि साइड पर अगर डार्क एरिया में जाएंगे तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, चमकेगा, जो कि आपकी गाड़ी और बाकी चीजों में आपको दिखता है। तो ये साइड पर पहना मैंडेटरी होता है बहुत जगह तो, ठीक है। अब आते हैं फुट प्रोटेक्शन पे। अब हमारे पैर को बचाने के लिए जो यूज करें उसको बोलते हैं सेफ्टी शूज। अब नॉर्मल जो शूज होता है ना, उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मल शूज का सोल इतना हेवी नहीं होता है, और यहाँ पे ना ये जो पार्ट आपको दिखाता हूँ मैं, ये पार्ट दिख रहा है आपको? जी सर। इसमें मेटल लगा होता है या फिर फाइबर होता है, मतलब ताकि अगर आपके पैर पे कुछ गिरता है तो आपकी उंगली को नुकसान नहीं पहुंचा, फिंगर से इंजरी नहीं होगी। नॉर्मल शूज में आपको लिबर्टी का बाकी कंपनी का शूज दिखेगा, आपको ऐसा दिखता है, लेकिन सेफ्टी शूज में यहाँ पे एक मेटल डाला होता है या फिर फाइबर होता है एकदम हार्ड सा। अगर कोई मटेरियल पैर पे गिर भी गया ना तो नुकसान नहीं पहुंचेगा पैर को हमारे। और सोल्ट स्टील और, टू है सर। क्या बोल रहे हो? स्टील टू है सर, उसको बोलते हैं हाँ शायद। स्टील टो और फाइबर टो दोनों होता है, सिर्फ स्टील टो नहीं बोलते हैं, ठीक है। ओके। इसलिए बोलते हैं मेटल रहता है ओके। स्टील का। सर और स्टील अगर तो ये, ऊपर। हेलो हाँ सर, स्टील तो आगे लगा रहता है ना सर इसमें? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है ना, ये जो पार्ट मैंने बताया ना आपको, ये जो जी ब्राउन सा पार्ट है ना, ये ऐसे ये पार्ट है ना, तो इसको बोलते हैं, ये पार्ट को स्टील टो यहाँ पे लगा होता है या फिर फाइबर। मतलब टो का मतलब ये होगा ना, पैर के आगे जो चीजें होती है उसको टो बोलते हैं ना। तो वहां पे या तो स्टील होता है या फाइबर होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल एरिया में काम करो ना, मेटल, स्टील क्या एक मेटल है तो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हर जगह स्टील टो नहीं दिखेगा आपको। पावर प्लांट में जो लोग काम करते हैं ना, उनके पास फाइबर टो होता है। वो भी एक तरीके का हार्ड मटेरियल होता है। अगर शूज पे कोई भी मटेरियल गिर गया ना, लोहे का पार्ट गिर गया, कुछ भी गिर गया, पैर आपका बचेगा उससे। तो यहाँ पे एक यस। हेवी हेवी सा पार्ट रहता है, जिसको या तो स्टील टोगे या फाइबर टोगे, दोनों चीज होती है यहाँ पे। इस पार्ट में तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि भाई ये सेफ्टी शूज है कि नहीं है। तो पैर से एक बार दबा के देखा तो नहीं, एकदम हार्ड एकदम, दैट मीन्स कि सेफ्टी शूज है। अब इसका जो सोल होता है वो भी नॉर्मल शूज से थोड़ा सा हेवी होता है, ताकि अगर कोई छोटा सा भी कील हो गया, कोई भी चीज हो गई, जो कि पैर में नहीं घुसे आपके। अब ये देखो नॉर्मली क्या लिखा हुआ है, यूजेस फॉर क्रश इंजरीज, मतलब कोई भी चीज आपके पैर को कुचल नहीं दे उसके लिए यूज करते हैं। पंचर मतलब पैर में कुछ गड़ नहीं गया उसके लिए। तो अब दो तरीके का चीज शूज आता है, एक सेफ्टी शूज आता है, गम बूट बोलते हैं। अब गम बूट कहाँ पे यूज करेंगे, कुछ आइडिया आप लोगों ने सुना कभी गम बूट का नाम? आई थिंक सर वो कीचड़ वाले एरिया में यूज होता है सर। हाँ सही बोला उसने। अभी देखो मतलब अगर हम वो नॉर्मल क्या शूज, बोलते पीठ पीठ में यूज होता है ना सर। हाँ बोलो। कंक्रीट मिक्स करने में सर। बिल्कुल। अब देखो नॉर्मल शूज क्या है, वो लेदर का बना है, कपड़े का बना है, ठीक है। तो पानी में भीग जाएगा, पानी अंदर चला जाएगा पैर में हमारे, ठीक है। तो अब हर जगह अब गमबूट देखो, नॉर्मल शूज और गमबूट में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल शूज जो सेफ्टी शूज है उसमें स्टील टो फाइबर टो सब होता है, हार्ड सोल होता है, लेकिन
गम बूट में वैसा नहीं है, ये फाइबर टू स्टील टो वाला उतना नहीं है इसमें। ये रबर का एक बटा हुआ मटेरियल होता है फाइबर का, जो कि आपके पैर को भीगने से बचाएगा पहले। अगर मान लिया सिविल में काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एरिया में, ठीक है, कंक्रीटिंग हो रहा है, छत ढलाई हो रहा है, तो उस टाइम जो वर्कर्स काम करेंगे वो ये गमबूट पहन के काम करते हैं, ताकि सीमेंट का पार्ट जो अंदर ना लगे, ठीक है, पानी नहीं जाए अंदर। अगर किसी भी कीचड़ मडी एरिया में काम करना है, किसी भी कन्फाइंड स्पेस में काम करें जहाँ पर पानी है, तो वहाँ पे कैसे काम करेंगे? शूज पहनेंगे, पूरा जूता भीग जाएगा मेरा, पानी अंदर चला जाएगा। तो गमबूट उस टाइम यूज होगा। तो रबर और फाइबर का मटेरियल है, तो कि पहन के बंदे काम भी कर लेंगे और उनको कुछ नुकसान भी नहीं होगा। समझे? या फिर वैसे जगह भी जाते हैं जहाँ पे ज्यादा ग्रासी एरिया, मतलब कुछ काटने वाटने के चांसेस है, तो शूज तो यार गमबूट क्या है, एकदम हाई नेक होता है, मतलब आपके जो नी है ना, सॉरी नी, हाँ, आपका घुटना है वहां तक पहुंच जाएगा, वो काफी ऊंचा तक रहता है वो। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही? तो मैं वही बता रहा था आपको गमबूट्स का जी रिगार्डिंग, सर। ठीक है, कि ये तो मडी एरिया हो गया, वैसा चीज है जिसमें आपके पैर में पानी वानी लगने के चांसेस हो, भीगे नहीं, इसके लिए गमबूट यूज करते हैं, ठीक है। बारिश वारिश में अगर कहीं पे कुछ काम हो रहा है तो उस टाइम भी यही यूज होता है। अब इसका जो आईएस कोड होता है उसको 15298 होता है फूड प्रोटेक्शन के लिए, ओके। अब आता है आपका फॉल प्रोटेक्शन, ठीक है। अब फॉल प्रोटेक्शन कहाँ पे आएगा, आइडिया है? सर यस हाइट पर सर, काम हाइट करेंगे। पे काम करना था। हम्म मतलब अगर हाइट पे कोई काम करना है, दैट मीन्स हमें 2 मीटर 4 मीटर। अब मैंने आपको जो एक चीज बताया था कि हाइट पर कितना मीटर से स्टार्ट होता है हाइट पर काम, मतलब वर्केट हाइट किसको बोलेंगे, कितना जीरो हाइट से? 1.8 मीटर मीटर, से सर। 1.8 मीटर। जी हाँ। 1.8 मीटर सर। अगर फीट में बोलना हो तो कितना फीट होगा वो? फीट। 6 फीट वो सर। सर हो गया 6 फीट, 6 फीट होता है मतलब, छह अगर फीट हाँ, तो कोई भी वैसा काम जो कि हाइट, मतलब नॉर्मली ऐसे वर्केट हाइट उसी को कंसिडर करेंगे जो 6 फीट ऊपर से, ग्राउंड लेवल से 6 फीट ऊपर, 1.8 मीटर से स्टार्ट, उसको वर्केट हाइट बोलेंगे। और उस टाइम को सेफ्टी बेल्ट लगाना पड़ेगा। आप सेफ्टी बेल्ट में, कंपल्सरी लगाना होता है सर। हाँ कंपलसरी है लगाना। अगर हाइट पे काम करना दैट मीन्स आपको सेफ्टी बेल्ट चाहिए। अब ये चीज होता है, वो क्या कैसा प्लेटफॉर्म है, मतलब अगर मान लिया टेम्पोररी प्लेटफॉर्म, मतलब जो बनाया गया है जी। काम के लिए अलग से, तो उस टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर परमानेंट है तो उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। रेलिंग्स है, मान लिया छत पे हम अपने घूम रहे, पूरा बालकनी में रेलिंग है, जी। तो वहाँ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नया बन रहा है, टेम्पोररी बनाया गया है, भाड़ा बना जी। हुआ है, तो उस टाइम लगाना पड़ेगा। इसको स्काफ फोल्डिंग बोलते हैं साइड पर। स्काफ फोल्डिंग अगर टेम्पोररी बनाया है किसी काम के लिए, उस टाइम आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन परमानेंट स्ट्रक्चर पे जा रहे हो जहाँ पे रेलिंग्स है, तो आप 10 मीटर जाओ, 50 मीटर जाओ, वहाँ पे सेफ्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नॉर्मल डेफिनेशन ये होती है, किसी भी स्ट्रक्चर्स के अगर टेम्पोररी बनाया गया काम करने के लिए, वहां पर आपको अगर 1.8 मीटर से ऊपर आपको काम करना है, या फिर वहां पर रेलिंग्स नहीं है, वो नहीं है, तो आपको सेफ्टी बेल्ट लगाना पड़ेगा, ताकि आप गिरे नहीं वहां से, ठीक है। तो अब इसमें दो चीज होता है फॉल प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी बेल्ट होता है, एक लाइफ लाइन होता है। मतलब अगर हमारा सेफ्टी बेल्ट जो है ना, इसको देखो, इसको बोलते हैं सेफ्टी बेल्ट का एंकरिंग पॉइंट। ये हुक होता है जो आपके फंसाया जाता है किसी भी लोकल लॉकिंग पॉइंट पे। उसके बारे में आपको कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगा, ठीक है, कि सेफ्टी बेल्ट का कैसे यूज करते हैं। अब सेफ्टी बेल्ट का यूज कहाँ पर हो गया, वॉक एट हाइट के लिए, ठीक है। अब इसका जो स्टैंडर्ड आईएस कोड होगा 3521 होता है। क्या होता है? 352। हाँ, तो कुछ कुछ चीजों का नंबर याद रखना पड़ेगा। जैसे आपको हेलमेट का मैंने बताया 2925 होता है, 2925, कुछ कुछ चीजों का जो है आपको बेसिक थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जब हम जी सर। वर्कआउट हाइट के बारे में, आपको हाइट वर्क का जब क्लास लेंगे, तो उसमें आपको इस बेल्ट के बारे में, बाकी चीजों के बारे में मतलब डिस्क्राइब करेंगे पूरा बढ़िया से, ठीक है। अभी आपको कुछ जो बेसिक पीपीज है ना, कहाँ पे कौन सा पीपीज यूज होगा, जो 8 आपको कैटेगरी डिवाइड है, मैं वो पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। अब आता है कि अगर पीपीज को यूज करना है तो उसको प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, मतलब उसका सही यूज और उसको मेंटेन करना। मतलब अगर कोई खराब पीपीज उसको यूज करके कोई फायदा नहीं है, मैंने आपको एक्सपायरी डेट के लिए बताया। तो एक्सपायरी सामान यूज करके कोई फायदा नहीं होगा ना साइट पर। तो साइट पर अगर हम लोग जाते हैं तो काम करने का वही तरीका है कि आप काम करने से पहले अपना जो पीपीज है उसको एक बार इंस्पेक्शन कर लें, चेक कर लें सही है कि नहीं है। आप उसको साफ सुथरा रखें। अगर आपका पीपीस डैमेज हो जाता है तो उसको चेंज किया करें टाइम टू टाइम। एक ही तरीके का ग्लोव्स अगर एक हफ्ता पहनेंगे, गंदा हो गया पूरा, वो भी इन्फेक्शन फैला देगा हमें। और हमें अपने वर्कर्स को ट्रेन करना चाहिए कि भाई पीपीस का सही यूज कैसे करें, या प्रॉपर यूज कैसे करना है। कौन सा ग्लव्स किस टाइम काम आ रहा है उसको पता नहीं है।
अब पानी वाले एरिया में काम करना है, नॉर्मल शूज पहन के चला गया सेफ्टी शूज, तो खराब हो जाएगा बारिश में, पानी में, तो उस टाइम गम बूट पहन के जाना है। अगर जी इलेक्ट्रिकल का काम हो रहा है, नॉर्मल ग्लव्स पहन के चला गया, वेल्डिंग कटिंग करना है, नॉर्मल ग्लव्स पहने, लेदर ग्लव्स की जगह पे। तो हमें वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करना पड़ेगा कि सही यूज कैसे, या कौन सा पीपीस किस टाइम यूज होगा। क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक मैंने एक ग्रुप है, उसका कुछ फोटोज लगाया साइट पर, वर्कर्स इस टाइप के, जो मैंने आपको बताया था ना कवर ऑल के बारे में, और जो ऑरेंज कलर का आपको दिखाया था, तो वो एक कलर था। अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके के यूनिफॉर्म्स यूज करती है। तो ये आपको देखो, ये ब्लैक कलर का कवर ऑल है, ये यूनिफॉर्म दिख रहा है? सर आपका वॉइस नहीं सही आ रही है। अभी भी नहीं आ रहा है क्या? रुक जाओ। नेटवर्क तो ठीक है यार इधर। अभी आ रहा है? सर आवाज कट गई सर, ये वाला फिर से रिपीट करो। नहीं, हाँ अभी सर, आ ऐसे रहा है सर। अभी आवाज आ रही नहीं, पहले रिपीट मैं कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी आ रही है ना? क्लियर है? ओके सर। ठीक हो? जी सर आ रही हाँ। है। अब मैंने आपको फुल बॉडी कवरऑल बताया था, मतलब ठीक है, कि फुल बॉडी कवरऑल कैसा दिखता है। मैंने एक वो आपको ऑरेंज कलर का जो दिखाया था ना स्लाइड में, देखो मैं दिखा रहा हूँ वापस से, रुक जी जाओ। ये मैंने आपको बॉडी प्रोटेक्शन के लिए ये स्लाइड शो किया था ना, दिख रहा है? तो ये जो यूनिफॉर्म था, जी ये इधर है। या अब अलग अलग सेम कलर नहीं होगा, डिजाइन सेम होता है, अलग अलग कंपनी से अलग अलग तरीके की चीजें यूज करती है। तो ये भी एक तरीके का कवरऑल है जो इस बंदे ने पहन रखा है। साइड पे वर्कर्स आपको इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। ये स्लाइड विजिबल है आपको? यस जी सर। सर। अब यहाँ पे कोई एक बंदा हाथ उठाओ। साहिल, आपको वॉइस आ रही है मेरी? जी सर। हाँ, तो अभी बाकी लोग कुछ नहीं बोलेगा, साहिल सिर्फ बोलना। अभी वर्कर्स ने यहाँ पे जो आपकी एक टीम दिख रही है ना वर्कर की, 10-12 लोग हैं, इसमें वर्कर्स ने क्या क्या पीपीज जी पहन सर। रखा, थोड़ा सा बताओगे मुझे? हेलमेट, ग्लव्स, शूज, और कवर रोल। हम्म सर इतना चीज तो दिख हाँ, गया सर। इतना चीज दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हमने आपको कुछ मैंडेटरी पीपीज के बारे में बताते हैं। मतलब साइट पर क्या होता है ना, अगर आपको काम करना या नहीं करना, ये पीपीज आपके पास होना चाहिए। मतलब एज ए इंजीनियर कोई भी सबके पास। अब सेफ्टी बेल्ट तो हर किसी के पास नहीं होगा, हर सर किसी को तो हाइट पे नहीं ये चढ़ेगा। ये कवर सर ये कवर रोल्स ये वर्क के हिसाब से पहना जाता है ना सर, सबका कलर अलग अलग रहता है। देखो, कलर जो है, ज्यादातर जो कलर कोड्स होता है, बहुत सारी चीजें कंपनी अपनी तरफ से, अपनी कंपनी अपना अपना बनाती है सब, ठीक है। हर जगह आपको सेम कलर की या अलग अलग कलर की चीजें नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं कि वो ग्रीन कलर है तो एक मतलब कलर कोड, हेलमेट के लिए कलर कोड दिया गया, कवर के लिए हर जगह कलर कोड फॉलो नहीं होता, समझ गए? अच्छा। हम्म जी सर। हाँ, अब जैसे मैंने आपको ऑरेंज दिखाया था, तो अगर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो वहाँ पे ऑरेंज ज्यादा दिखता है, लेकिन हर जगह ऑरेंज नहीं मिलेगा आपको। तो कवरऑल के लिए जी उतना सर। कलर कोड ज्यादा फॉलो नहीं होता इंडिया में। हेलमेट्स के लिए होता है, जैसे अभी सेफ्टी वाला है, तो सेफ्टी का जो सेफ्टी ऑफिसर है वो सिर्फ ग्रीन हेलमेट में ही दिखेंगे आपको हर जगह। जी सर। वर्कर्स के लिए येलो हेलमेट दिखता है आपको, बहुत सारा फोटोज कहीं भी दिखा होगा, सेफ्टी ऑफिसर्स ने कुछ फोटोज कहीं डाले ना, तो वर्कर्स आपको येलो हेलमेट में दिखेंगे, पीला कलर का हेलमेट पहन कर रखा है। जी सर। अब आपको कुछ चीज बताता मैंने आपको, जो मैंने हेलमेट का जो वो भेजा था ना वीडियो, उसमें कौन सी कंपनी का हेलमेट था वो? वो हेलमेट सर। हाँ, कौन सी कंपनी का था वो? किसी को याद है? मैंने नाम तो लिया होगा वीडियोज में, कौन सी कंपनी का हेलमेट था वो? जी सर आप बोल रहे थे सर। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कुछ जो है ना, कुछ मतलब बहुत फेमस ब्रांड है करम सेफ्टी सर, डिवाइस करम में। का था। हाँ, वो करम का हेलमेट था, ठीक है। जी सर। अब यहाँ पर जो हेलमेट वर्कर्स ने पहन रखा है ना, मैं ज्यादातर वही सर मिलता है ये सब हाँ इंडस्ट्री वही में। मैं बता रहा हूँ ना, कुछ जो है ना, मैं आपको इस रात मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, आप साइट पे जाओगे ना, तो ये सब कंपनीज आपको दिखेगी, और आपको भी ध्यान में रखने की भाई ये बढ़िया कंपनीज है। अब देखो यहाँ पर जो वर्कर्स ने पहन रखा है ना, दिख रहा है? ये देखो, ये उद्योगी कंपनी का है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं होगा मे बी, ये उद्योगी कंपनी का है। अरे कहाँ भाग गया? ये जो है ना, ये उद्योगी कंपनी का है, ये है, समझ गए? तो कुछ जो कंपनी, जो 2-3 कंपनी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हो गया करम, हो गया उद्योगी हो गया, और एक हनीवेल भी दिखता है, लेकिन ये साइड पे सबसे ज्यादा करम और उद्योगी का दिखेगा आपको सबसे ज्यादा। जो पीपीज होगा ना, और ये अच्छा भी होता है, मतलब चीप एंड बेस्ट जिसको बोलते हैं ना,
सस्ता भी बढ़िया भी। ज्यादातर कंपनी इसको फॉलो करती है, उद्योगी कंपनी या फिर कर्म कंपनी का। जी तो अब इसमें वर्कर्स ने चीजें क्या पहन रखी है, सबसे पहले सेफ्टी शूज पहन रखा है, दिख रहा है ये शूज, ये सेफ्टी शूज है। जी सर। अरे बड़ी जल्दी बात। उसके बाद ये ग्लोव्स पहन रखा है। अब देखो ये चीज मैं दिखाता हूँ, साइड पे आप जाओगे दिखेगा, ये दिख रहा है, ये ग्लोव्स जो है ना दो कलर का दिख रहा है, यहाँ पे से व्हाइट है और आगे से थोड़ा ग्रे कलर का दिख रहा है। तो ये कट रेजिस्टेंस हैंड ग्लव्स है, मतलब इसमें एक कोटिंग किया गया जिससे आपके हाथ में कट ना लगे अगर आप काम करते हो तो। दिख रहा है ये व्हाइट यहाँ पर है, उसके पीछे ग्रे है, दिख रहा है साइड से। जी सर। तो ये जी ग्लव्स है, सर, इसको जी सर कट, दिख रहा। हाँ ये इसको बोलते हैं कट रेजिस्टेंस, मतलब हाथ में कोई कट ना लगे, किसी भी तरह शार्प मेटल उठाना, कोई चीजें उठानी तो उससे हम ये ग्लव्स यूज करते हैं। अब इसमें ये देखो, ये दिख रहा है, ये पार्ट सबके पास देखो, ये दिख रहा होगा, ये जी क्या है, सर। इसको बोलते हैं चिन स्ट्रैप, मतलब हेलमेट में अगर हेलमेट गिरे नहीं निकल के आपके सर से, ठीक है, तो ये चिन स्ट्रैप रहता है, ताकि अगर कुछ भी झटका उटका पड़ा तो हेलमेट निकल के नहीं गिरेगा। या हाइट पे चाहे से मुंडी नीचे किया, हेलमेट लूज रहा, नीचे गिर जाएगा ना वैसे। तो ये चिन स्ट्रैप जी होता है, सर। ये आपके हेलमेट को प्रोटेक्ट करता है गिरने से, आपके सर से बाहर निकलने से। तो हम लोग भी साइड पे ध्यान रखते हैं कि भाई बिना चिन स्ट्रैप के कोई बंदा घूमेगा नहीं, साइड पे हेलमेट अगर लगाना चिन स्ट्रैप रहना चाहिए आपको। क्लियर है। जी सर। जी सर। अब इसमें एक चीज मिसिंग है, इन लोगों ने गॉगल्स नहीं लगाए हैं, सबके पास गॉगल्स था लेकिन उन्होंने पहना नहीं था कि जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन जो मैंडेटरी पीपीज होता है साइड पे जो हम लोग हमेशा हर किसी के पास होना चाहिए, उसमें सबसे पहले आता है हेलमेट। बिना हेलमेट को कोई भी बंदा, कोई भी employee, कोई नहीं दिखना चाहिए साइड पे, ठीक है। अब दूसरा आता है बॉडी प्रोटेक्शन में, या तो आपके पास ये कवरऑल होना चाहिए या रिफ्लेक्टिव जैकेट्स होना चाहिए। तीसरा आता है ग्लव्स, ग्लव्स हर किसी के पास होना चाहिए, या तो पहनो या फिर अपने पॉकेट में रखो, अगर आपको काम पड़ेगा तो यूज करना पड़ेगा। शूज हो गया, शूज मैंडेटरी पीपीएस में आता है, मतलब ये आपके पास होना ही चाहिए, बिना शूज सेफ्टी शूज के अलाउड नहीं है साइड पर, इंडस्ट्रियल एरिया में काम ही नहीं करना। और फिर आता है गॉगल्स, चश्मा, मतलब कभी भी डस्ट हो रहा कुछ हो रहा तो आपके पास चश्मा होना चाहिए अपने पास। आप यूज नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास होना चाहिए। तो पांच कुछ मैंडेटरी पीपीएस आती है, सबसे पहला हेलमेट, शूज, आपका कवर, या रिफ्लेक्टिव जैकेट, हैंड ग्लव्स एंड गॉगल्स। ये पांच जो है इसको मैंडेटरी पीपीएस बोलते हैं, मतलब आपके पास होना चाहिए, ये सबके लिए होता है, ये कॉमन रूल है, ठीक है। जी सर। तो ये एक बेसिक कवर होता है। आप साइट पे जाओगे तो आपको किसी का कंपनी का येलो दिखेगा, किसी के पास डार्क ग्रे है, तो किसी के पास खाकी कलर है, कुछ भी ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, अलग अलग कलर का दिखता है। हाँ रेड है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ जगह फॉलो करते हैं कि फायरमैन जो होता है ना, फायर वाली टीम, वो लोग रेड कवरऑल पहन के घूमते हैं, लेकिन हर जगह नहीं दिखता है। अब बाकी होता है कि सुपरवाइजर्स के लिए हेलमेट का कलर कोड होता है व्हाइट, व्हाइट हेलमेट से इंजीनियर्स पहनते हैं, येलो जो हो गया आपके वर्कर्स पहनते हैं, ग्रीन सेफ्टी ऑफिसर पहनते हैं, फायरमैन रेड पहनते हैं। तो हेलमेट के लिए कलर कोड है, लेकिन ये कवरऑल उतना फॉलो नहीं होता हर जगह कवरऑल, ठीक है। क्लियर है ये? जी सर। जी सर। ठीक है। अब जो क्लासेस का जो कंक्लूजन निकलता है उसमें क्या होता है भाई, पीपीज जो है वो जरूरी चीज है, मतलब आपको साइट पर अगर काम करना है इंडस्ट्रियल एरिया में तो आपके पास पीपीज होना चाहिए। बिना उसके, बिना जूता के साइट पे किसी को अलाउड नहीं करते हम लोग, नहीं आना, हेलमेट नहीं है तो नहीं आना आपको साइट। आपको उसको सही से यूज करना है। जो आपको साइट पे कोई भी खतरा होगा, मान लिया किसी भी तरह का छोटा सा मटेरियल को गिरा, नट बोल्ट गिरा, आपने हेलमेट पहन रखा है तो वो सर बच जाएगा ना। जी तो अब जी आप सर। मान लिया किसी भी तरह का को कील गिरा हो, कुछ भी वैसी चीजें गिरी, आयरन नेल है जो आपके पैर को नुकसान पहुंचा सकता है, आप सेफ्टी शूज पहन के रखेंगे तो पैर में गड़ेगा नहीं कुछ। तो ये सारी चीजें जी बहुत सर। यूजफुल है साइट पर, अगर आपको रहना है तो पीपीज पहन के रहना पड़ेगा। तो ये चीज हमें फॉलो करवानी होती है साइट पर। तभी जो मैंने आपको 8 कैटेगरी बताई थी, इसमें तो कोई भूलने वाली चीज नहीं है पीपीज के रिगार्डिंग। नहीं सर। और साइट पे जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें दिखेगी, हैंड प्रोटेक्शन हो गया, आई प्रोटेक्शन, फेस प्रोटेक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो 8 कैटेगरी बताइए वो 8 कैटेगरी क्या क्या होती है। कोई अगर पूछेगा ठीक है पीपीज के 8 कैटेगरी बताओ, तो बता सकते हो ना। जी सर। हाँ आराम से। बाकी बाकी आपको देखो हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग अलग अलग क्लास होगा, जैसे हाइट वर्क का क्लास अलग होगा, हॉट वर्क का क्लास हम अलग से कराएंगे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का अलग से होगा, केमिकल के रिगार्डिंग जो है ना उसके क्लासेस अलग से कराएंगे, लेकिन जो बेसिक है वो ध्यान में रहना चाहिए आपको, कि हाँ भाई पेपीज कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं। कुछ कुछ आपको रियल रियल टाइम फोटोज भी मैंने आपको दिखा दिए, और भी चीज़ों का मैं आपको फोटोज दिखा दूँ। कुछ हमारे पास जो पहले से प्री अपलोडेड वीडियोज हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो भी आपको शेयर करेंगे। जैसे मैं, किसी ने मुझसे पूछा था कि सर एक्सपायरी डेट कहाँ पर कैसे चेक करते हैं, तो इसलिए मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस है,
तो आपको समझ में आता ना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे वीडियोस आपके यूजफुल है ना आपके लिए। जी सर। जी सर। तो ऑलरेडी हमारा चैनल जो है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। उस पे से कभी कभी देखो, मैंने उस पे सेफ्टी बेल्ट कैसे चेक करते हैं बहुत सारी चीजें डाली है भाई, बहुत वीडियोस अभी अपलोड होंगे, और धीरे धीरे तो आपके क्लासेस की वीडियोस भी उधर रहते हैं। उधर सर वीडियो ये जी अपलोड सर। नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, वीडियो उधर ही है, लेकिन ये सिर्फ उसके पास जाएगा जिसने हमारा, मैंने क्या किया ना, मैं उसको अनलिस्टेड कर रखा, ठीक है। तो कॉमन ऐसे नहीं दिखे रहा वो अच्छा। क्लास वाले वीडियोस, समझे। जी ये रिकॉर्डिंग का लिंक जो है ना, आपको लिंक से वो क्लास खुलेगा, आप ऐसे सोचोगे मेरे चैनल पे ऐसे अपलोड नहीं दिखेगा, जो मैंने क्लासेस करे हैं उसके बाकी वीडियोस है उधर, ठीक है। मैंने हीरा के रिगार्डिंग कुछ क्लास डाले थे, वो सब मिलेगा आपको, जी लेकिन सर, आप सोचोगे, हाँ बाकी मिलेगा। आपका जो क्लास है ना, वो आपको लिंक से ही खोल पाओगे, ठीक है। मैं कुछ क्लासेस का, क्योंकि देखो आप पैसा दे के पढ़ रहे हो यार, मैं सबको सब कुछ ऐसे कैसे बांट दूं, समझ रहे हो ना। आपने खर्चा किया ना उसके जी लिए। सर। अब मैं ऐसे कॉमन वे में हर चीज बांट दूं तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर हमें भी और आपको भी। कोशिश करेंगे कुछ कुछ क्लासेस हम वैसे भी, मतलब पब्लिकली भी कर देंगे, कुछ करेंगे वैसे सेफ्टी ऑफिसर के क्लासेस थे, मैं कर दे रहा हूँ कुछ कुछ को पब्लिकली। बाकी आपको लिंक दिया गया, तो उस लिंक से आप क्लास कभी भी खोल सकते हो, अपलोडेड है वहाँ पे, लेकिन उसको अनलिस्टेड किया गया ताकि आप सिर्फ लिंक से ओपन कर सको, कॉमन सब कोई ओपन नहीं कर पाएगा। तो वो है। बाकी उसमें कुछ चीजें और है, मैंने आपको सेफ्टी बेल्ट, हैंड ग्लव्स हो गया, बहुत सारी चीजें उसको अपलोड किया। तो वो देखो, उसमें से भी किसी को कुछ समझ में नहीं आता, या उसमें से कोई अलग से टॉपिक का क्लास चाहिए तो वो भी बताओ, तो मैं डिजाइन कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक अभी है। पीपीज तो सबको क्लियर है। जी जी सर। सर क्लियर है। जी सर। किसी को अभी तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई पीपीज क्या, अभी नॉर्मली साइट पर आप जाओगे तो ये चीज आपको दिखेगी, वर्कर्स इस टाइप की यूनिफॉर्म में रहेंगे, इसको कवर देखो। अभी रिफ्लेक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये दिख रहा है, ये है रिफ्लेक्टिव, इधर है, जी सर वही शोल्डर पे है, रिफ्लेक्टिव। पैर के पास भी है। ये सब नाइट में ना अगर लाइट पड़ता है इसके ऊपर ना, ये रिफ्लेक्ट करता है, चमकेगा पूरा, जिससे पता चलेगा ठीक है कोई बंदा यहाँ पर काम कर रहा है। आपको अगर साइड पर आप रोड पे जा रहे हो या इन एरिया में काम कर रहे हो, तो उस टाइम अगर कोई गाड़ी पास हो रही है तो आपको ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा, तो साइड आपको साइड देके जाएगी वो, समझ रहे हो। ये बहुत काम का है, गाड़ी में भी रहता है आपके। हम लोग के पास जैसे अभी एज ए सेफ्टी ऑफिसर हम कवर ऑल नहीं पहन रहे, तो हम लोग रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनेंगे, हमारे पास एक ग्रीन कलर का जैकेट होगा जिसमें रिफ्लेक्टिव लगे होंगे। तो ये भी वही काम करेगा। वर्कर्स इसलिए पहनते हैं कि इनका कपड़ा गंदा नहीं होगा। ये देख रहे हो, नॉर्मल जो आपका पैंट शर्ट होता है ना, जी उसमें पैंट अलग शर्ट अलग होता है, लेकिन ये देख रहे हो यहाँ पे दोनों मिक्स है। यहाँ पे सिर्फ सेंटर में एक चेन है इसको खोलने के लिए। अभी ऐसा क्यों बना हुआ किसी को पता है, ये पैंट शर्ट मिक्स करके क्यों बनाया गया, सिंगल है, कोई आइडिया। नहीं सर, ये अभी सर ज्यादातर मैं सर वेल्डिंग्स लाइन में देखा हूँ ये। नहीं, वो हॉट आपने वर्क। देखा होगा हॉट वर्क में, ऐसा नहीं है। और वो तो फिर एक आता है कि कुछ फायर प्रूफ मटेरियल आता है, ठीक है, वो मतलब उस टाइम एप्रॉन पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका कुछ और यूज है। ये दिख रहा है, ये है ना, ये सब देखो यूनिफॉर्म जो है, इसमें मतलब ये नहीं है, बीच से अलग नहीं है ये पैंट शर्ट की तरह नहीं, ये पूरा जी है सर। एक बार में पूरा। सिर्फ बीच सेंटर में ना, ये दिख रहा है, जी इस सर सेंटर में एक ज्वाइंट। चेन होता है, हाँ जहाँ से एक चेन होता है, इसको खोलने के लिए उसको डायरेक्ट पैर डालो, पहन लो इसको। अब देखो इसका काम क्या होता है ना, आपने कभी कुछ एक्सीडेंट देखा होगा, किसी का कपड़ा किसी मशीन में खिंच गया, मतलब कोई घूमने वाला मशीन था, उसमें किसी का कपड़ा फंसा और बंदा का एक्सीडेंट हो गया पूरा। शर्ट ज्यादातर होता है, शर्ट टी शर्ट उसमें फंस गया और पूरा कपड़ा खिंच गया, पूरा बंदा भी उसमें फंस गया, जान चली गई उसकी। अब इसमें तो ऐसा कुछ निकला हुआ ही नहीं, शर्ट वर्ट तो है ही नहीं ना। अगर मान लिया आप किसी मशीन के पास जा रहे हो, उसका कोई पार्ट घूम रहा है, बेल्ट लगा हुआ उसमें घूम रहा है, तो आपके पास तो कोई वैसा चीज है नहीं इसमें से निकला हुआ जो आपके शर्ट या कुछ फंसेगा, टी शर्ट वगैरह। तो साइड पे अगर कोई वैसा एक्सीडेंट ना हो जिसका से किसी का शर्ट वर्ट फंस के कोई एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए ऐसा बनाया जाता ताकि इसमें कुछ ऐसा पार्ट ही नहीं है, निकला हुआ नहीं ना कुछ, कैसे हल्का सा हवा से घूमा और फंस गया कब उसमें, मशीन ने खींच लिया बंदे को। लेथ मशीन वाले एरिया में बहुत बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ। लेथ मशीन में क्या होता है, वो मशीन घूमता है। अब बहुत बार ऐसा हुआ कि बंदा साइड में गया, उसका शर्ट फंस गया उसमें, उससे खींच लिया, तो एक्सीडेंट हो गया, जान चली गई, बंदे को खींच लिया पूरा। ड्रिल मशीन में हुआ, बहुत वैसे मशीन हुआ जो मूवमेंट वाला पार्ट होता है उसमें कपड़ा फंस गया। तो इसमें कपड़ा फंसने का चांस ही नहीं, क्योंकि ये कपड़ा वैसा ही नहीं है, ये सिंगल कपड़ा है पूरा, शर्ट पैंट वाला अलग अलग नहीं है, इसलिए ऐसा डिजाइन किया जाता है। समझ गया। जी सर। जी सर। जी सर। तो इसका रीजन है ना, तो क्योंकि इसलिए हम लोग सर वर्कर्स भी बोलते हैं, और इसमें रिफ्लेक्टिव भी अलग से लगे हुए, तो जैकेट भी पहनने की जरूरत नहीं थी, इसलिए पूरा एक डिजाइन ही वैसा किया गया स्पेशली वर्कमैन के लिए। उनका खुद का कपड़ा भी गंदा नहीं होगा, अब डार्क कलर है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। या तो टी शर्ट वगैरह चेंज करके आ रहे हैं, कोई हाफ स्लीव पहन के आ रहा है। अब फुल स्लीव है तो फायदेमंद है ना ये, हाथ में कोई दिक्कत नहीं है। अब वो लोग हाफ हाफ टी जी शर्ट पहन के आ रहे हैं, सबका फुल स्लीव नहीं होता है, तो यूनिफॉर्म बेटर है।
तो हम लोग साइट पर भी ज्यादातर सजेस्ट करते हैं कि आप कवरऑल मंगाओ, जैकेट में काम नहीं करवाओ। समझ गए? सर तो ठीक है, पीपीएस क्लियर है सबको? जी जी सर सर। क्लियर है। तो आज के क्लास एंड करें यहाँ पर? ओके यस सर। सर। चलो ठीक। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, आपको आके क्लास का नोट्स भी मिल जाएगा आपको पहले। ठीक है, चलो ठीक, थैंक यू, जी सर, गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है सर। अल्लाह। ठीक है, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।